दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में आपका स्वागत है। देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें केशियन हेडलाइंस पर। हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें। आज दिनांक 9 जून 2020 को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI सुल्तानपुर ने मांग दिवस के अवसर पर विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को जिलाधिकारी व माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर उपस्थिति प्रदेशाध्यक्ष विवेक विक्रम सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 का असर प्रत्यक्ष रूप से हमारी शिक्षा पर पड़ा है। एकाडमिक सत्र बीच में ही रुक जाने से पाठ्यक्रम का एक अच्छा खासा हिस्सा छूट गया। उसकी भरपाई के लिए कुछ स्थानों ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए एक विकल्प के रूप में लिया है, लेकिन सारे विद्यार्थियों तक डिजिटल संसाधनों और अच्छे इंटरनेट की अनुपलब्धता से ऑनलाइन कक्षाएं महज औपचारिकता तक सिमट रह गई हैं। जो संस्थान औपचारिकतावश किसी तरह कुछ कक्षाएं चला भी पाए थे, उनमें भी विद्यार्थी की उपस्थिति 30 से 40% ही रही। छात्राओं की उपस्थिति और भी कम रही। ऑनलाइन कक्षाएं शिक्षा के समावेश लक्षण से इतनी दूर है कि बड़े पैमाने पर छात्र छात्राएं इससे छूट गए। ऑनलाइन कक्षाओं से छूट गए छात्र छात्राओं की समीक्षा तक ढंग से नहीं की गई। सरकार को यह समझना होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना तथा डिजिटल लिटरेसी दो अलग अलग चीजें हैं। यह वजह है कि आधे से ज्यादा अध्यापक खुद उन प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और लिंक भेजकर कक्षाओं की गिनती करने पर मजबूर हैं। इसी पृष्ठभूमि में संस्थानों द्वारा परीक्षा कराने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। ऐसे समय में जब संक्रमण अपनी चरम सीमा पर है और शारीरिक दूरी बहुत जरूरी है, ऑफलाइन परीक्षाएं संक्रमण के लिहाज में खतरनाक ही साबित होंगी। ऐसे में सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना चाहिए था। अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था सोची जानी चाहिए। जिला मंत्री सौरभ मिश्रा ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा कराने का निर्णय वापस लिया जाना चाहिए। कई शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। कई सारे विद्यार्थी अपने गांव में हैं। इन विद्यार्थियों की शिकायत है कि गांव में इंटरनेट की स्थिति ज्यादा खराब है और बीच में यदि इंटरनेट चला जाता है तो परीक्षा बाधित होगी। ऐसे में ऑनलाइन परीक्षाओं की बाध्यता उन्हें परीक्षा में से वंचित ही करेगी। यह सिर्फ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भर की समस्या नहीं, प्रदेश के अन्य कई शिक्षण संस्थानों द्वारा परीक्षा कराने की बात कही है। ऑनलाइन कक्षाओं पर परीक्षाओं की बाध्यता के कारण बहुत बड़े पैमाने पर छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इस समय जब पूरे देश में तालाबंदी, निजी विद्यालयों द्वारा बड़े पैमाने पर फीस वसूली का मामला सामने आया है, सरकार की तरफ से भी इस संदर्भ में कोई स्पष्ट आदेश नहीं जारी हुआ है, जिससे इन विद्यालयों द्वारा मनमानी की जा रही है। कोरोना के चलते लगभग 15 करोड़ रोजगार खत्म हुए हैं। जिलाध्यक्ष सैफ खान ने कहा कि इस आपातकाल में तमाम ऐसे छात्र जो किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए किराए का संकट आया है। उनके किराए को माफ किया जाए या उनको किराया भत्ता दिया जाए और रुकी हुई छात्रवृत्ति और फेलोशिप का भुगतान तुरंत कराया जाए। लॉकडाउन के दौरान स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ की जाए। छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। आज के मांग दिवस के कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस कार्यक्रम में राजीव तिवारी, सलील धुरिया, सुनील धुरिया, अखंड प्रताप सिंह, ब्रजेश यादव, पार्थ त्रिवेदी समेत दर्जनों साथी मौजूद रहे हैं।